उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में हुई गड़बड़ी के सभी आंकड़े सरकार के पास होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का बहाना करके उपभोक्ताओं को उनके मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। मंगलवार को इटावा जिले में आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता की गई। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया है। मैडम, आपका क्या नाम है और किस संबंध में आप प्रेस वार्ता कर रही हैं? मेरा नाम रुचि यादव है। मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव हूँ और आज का जो मुद्दा है वो बिजली को लेकर है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, उससे जनता बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार जानते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स हैं किस प्रकार से स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियाँ हुई हैं। इसको लेकर पूरा जो यहाँ की जनता है उसमें से 61% लोगों ने हम लोगों का समर्थन किया है और बिजली में जो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेके 61% जनता ने अपना समर्थन दिया है। तो जो समस्याएं हैं आम जनता की बिजली को लेके, उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि बिजली कम आती है, बिल ज़्यादा आता है। अभी मीटर्स को लेके बहुत सारी FIR भी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं आम जनता के। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाकर इस पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और आगे चलकर आम आदमी पार्टी इस पर बड़ी कार्रवाई भी करेगी और सरकार से मांग भी करेगी। मेरा नाम दीपक राज है और मैं पार्टी का पूर्व जिला सचिव हूँ। इस समय ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर बिजली को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि देखा गया है कि जो मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, इनमें अगर इसको बिल्कुल बंद भी कर दिया जाए फिर भी रीडिंग चलती रहती है। बिजली नहीं आती है लेकिन बिल आता है। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और इस बात को लेकर के जब लोग शिकायत लेकर के जब कार्यालय पहुँचते हैं तो उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। कभी कभी देखा गया है कि FIR कर दी जाती है लोगों की कि तुमने गलत तरीके से तुम्हारा मीटर चल रहा है, लेकिन मीटर तो वो सब गवर्नमेंट के लगवाए हुए हैं और उसकी अगर चेकिंग के लिए कोई कहता है कि मैं इसका अपना मीटर चेक करवाना चाहता हूँ तो उसकी कोई कुछ भी नहीं सुनी जाती है। बिल भेजा जाता है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों के बिल जो सोचते भी नहीं है उससे ज़्यादा बढ़कर आते हैं। हम उपभोक्ता यहाँ का अपना बिल कम करने के लिए LED का इस्तेमाल करता है। पहले जो बल्ब इतने महंगे सस्ते आते थे, 10 रुपये का बल्ब, और आज 100 रुपये का बल्ब वो लगाता है सिर्फ बिल कम करने के लिए। इधर वो बल्बों की कीमत तो बढ़ती जा रही है लेकिन बिल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। विडंबना इस बात की है कि कंज्यूमिंग कम है लेकिन बिल हाईएस्ट आ रहे हैं। और इटावा में जो मीटर का भी एक धांधली पकड़ी गई थी, उसके बाद तो उसमें सुधार करने की बात कही गई है, फिर उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इटावा में तो सारे मीटर अब लगभग चेंज होना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रशासन और यहाँ की सरकार ये भ्रमित करती है उपभोक्ताओं को और जो भी समाधान आता है वो उस पर बिल्कुल गौर नहीं करती है। जबकि समाधान होना चाहिए कि उपभोक्ता को क्या परेशानी है, तब समाधान का निर्धारण हो तो सही रहता है। अदरवाइज ये तो सब भ्रमित करने के उद्देश्य से सब कार्रवाइयाँ चलती हैं, गवर्नमेंट की चलती हैं, यहाँ का प्रशासन चलाता है लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए। किसानों को लेकर आपके इटावा की आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? किसानों को लेकर इस समय किसान जिस स्थिति में है, जो दशा है किसानों की, इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो दशा बना रखी है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि किसान का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपनी फसल को उसका विपणन सही हो जाए, लेकिन जब वो मार्केट के लेकर जाता है कहीं भी तो उसको कीमत सही नहीं मिलती है। सरकार ने क्रय केंद्र खोल रखे हैं लेकिन वहाँ पर जब किसान अपना फसल लेकर के पहुँचता है, धान लेकर के पहुँचता है, आलू लेकर के पहुँचता है, गेहूँ लेकर के पहुँचता है, तो उसमें बहुत सी कमियाँ निकाल दी जाती हैं। जैसे नमी, आजकल धान किसान का जो दुर्दशा हो रही है फसल की, इसकी वो लेकर के जाता है क्रय केंद्रों पर और वो एक मशीन रखते हैं जिसका कोई पैरामीटर नहीं। मशीन का कोई निश्चित नहीं है ये कितनी नमी उसमें पैदा कर देती है
और ये कह करके उसको वापस कर दिया दिल्ली में जाता है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या इटावा की टीम वहाँ जाएगी? बिल्कुल, जो आंदोलन पंजाब के हमारे किसान भाई चला रहे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 कानून बनाए हैं, वो किसान समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं वो हमारे लिए डेथ वारंट है। इससे हमको कोई लाभ नहीं है, वो सिर्फ जो यहाँ के कोऑपरेटिव घराने हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए उनका जो परफॉर्मा जो भी बनाया गया है सिर्फ उन्हीं के लाभ के लिए बनाया गया है। ये किसान अच्छी तरह से समझते हैं। और इधर गवर्नमेंट क्या मोदी सरकार और मोदी और इधर योगी जहाँ भी बोलते हैं स्टेज पर खड़े होकर के कि किसानों को विपक्ष भ्रमित कर रही है। इनको ये अकल आनी चाहिए कि किसान यहाँ का इतना अक्लमंद है और उनको ये बेवकूफ़ समझते हैं, विपक्ष पर दोषारोपण कर देते हैं, एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं ये लोग। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सोच लेना चाहिए कि किसान इस समय जितना परेशान है वो इसका बदला बराबर लेगा इलेक्शन में। 2022 में जब इलेक्शन होगा तो योगी सरकार को ये एहसास करा देगा कि तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया।